हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हरियाणा से है। दोस्तों इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगा है और सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने पूरा ये ब्रोशर दिया है जिसके अंदर कि आपको सभी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर दोस्तों पूरा जो डेजिग्नेशन है, नाम और कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, तो ये सभी डिटेल्स देख सकते हैं। सभी डिपार्टमेंट के हिसाब से दिया हुआ है, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यदि आपको इशू आ रहा है तो। आगे यहाँ पर इन्होंने इम्पोर्टेंट डेट की बात की है, तो ये नोटिफिकेशन 27 जनवरी को आया था। और दोस्तों ये नोटिफिकेशन के बाद में यहाँ पर इन्होंने लास्ट डेट बताई है कि 5 फरवरी तक आप इसको आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों ये सबमिट कराने के भी है लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म लेट फीस के साथ में, तो 7 फरवरी तक आप इसको भर सकते हैं। और एंट्रेंस टेस्ट आपका यहाँ पर 11 फरवरी बताया गया है और अपलोड आपको डॉक्यूमेंट्स करने हैं ये 11 फरवरी तक ही करने हैं। और ये एक्सेप्टिंग ऑब्जेक्शन वगैरह ये 12 फरवरी की डेट बताई गई है। रिजल्ट आपका 14 फरवरी को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इस प्रकार से करते करते आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी 19 फरवरी को, फिर आप पेमेंट कर सकते हैं। सेकंड मेरिट लिस्ट आपकी 22 फरवरी को निकलेगी। क्लासेस वगैरह आपकी 3 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी। बाकी रिजल्ट्स वगैरह आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और ये सीट लोकेशन के बारे में बताया गया है यहाँ पर, तो आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपके पास 1 ईयर की या 2 सेमेस्टर की मास्टर डिग्री हो, 4 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में, या आपके पास में 2 ईयर की मास्टर डिग्री हो, 3 ईयर की बैचलर डिग्री के साथ में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए और रिलैक्सेशन 5% का दिया जाएगा SC DSC BC नॉन क्रिमिनल और EWS वगैरह वालों के लिए जो कि हरियाणा से है। और यदि किसी पास में बैचलर डिग्री के साथ में आवेदन करना चाहता है तो 4 ईयर की बैचलर डिग्री होनी चाहिए, मिनिमम 75% मार्क्स के साथ में वो आवेदन कर सकते हैं। 5% का रिलैक्सेशन इसके अंदर भी मिलेगा। और MPhil 55% मार्क्स के साथ में है तो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। बाकी अदर इन्फॉर्मेशन और देखने को मिल जाएगी, पूरा डिटेल दी हुई है तो देख लीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने सीट मैट्रिक्स बताई है, तो सीट मैट्रिक्स आप देख सकते हैं। इन्होंने यहाँ पर सब्जेक्ट के हिसाब से और डिग्री कौन सी चाहिए स्पेशलाइजेशन के साथ में, और यहाँ पर इन्होंने कैटेगरी के हिसाब से बताया है। तो आप देख सकते हैं कि PhD इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर आर्कियोलॉजी के अंदर यहाँ पर इन्होंने मास्टर डिग्री कौन कौन सी होनी चाहिए। और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि टोटल वैकेंट सीट 4 हैं और यहाँ पर इन्होंने कैटेगरी के हिसाब से ही बताया है, तो आप देख लीजिएगा इसको। हम सब्जेक्ट आपको बता देते हैं। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी के अंदर 4 सीट है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर 11, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 4, बॉटनी के अंदर 13, केमिस्ट्री के अंदर 8। केमिस्ट्री यहाँ पर इन्होंने अलग अलग टाइप से बताई है। पहले इनऑर्गेनिक के अंदर 8 बताई है, केमिस्ट्री ऑर्गेनिक के अंदर 7, केमिस्ट्री फिजिकल के अंदर 7, कॉमर्स के अंदर 15 सीटें हैं, और कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन के अंदर 9 सीटें बताई गई है, इकोनॉमिक्स के अंदर 9, एजुकेशन के अंदर 2, इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस के अंदर 16, इंग्लिश के अंदर 10, फाइन आर्ट्स के अंदर 10, जियोग्राफी के अंदर यहाँ पर 4 सीट है, जियोलॉजी के अंदर 2, अप्लाइड जियो फिजिक्स के अंदर 3, हिंदी के अंदर 8, हिस्ट्री के अंदर 10, होम साइंस के अंदर 2, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के अंदर 16, लॉ के अंदर 46 जो कि सबसे ज़्यादा सीटें हैं इसके अंदर, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर 3 सीट बताई गई है, मैथमेटिक्स के अंदर 2, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर 4, म्यूजिक के अंदर 9, फिजिकल एजुकेशन के अंदर यहाँ पर 4 सीट बताई गई है, फिजिक्स के अंदर 11, पॉलिटिकल साइंस के अंदर यहाँ पर 4, साइकोलॉजी के अंदर 2, संस्कृत के अंदर 11, सोशल वर्क के अंदर यहाँ पर 8 सीट बताई गई है, सोशियोलॉजी के अंदर 3, स्टैटिक्स के अंदर 3, होटल मैनेजमेंट के अंदर 3, टूरिज्म मैनेजमेंट 4 सीट है, जूलॉजी के अंदर 8, इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर यहाँ पर 3 सीट है, और मास कम्युनिकेशन के अंदर 5 सीट बताई गई है, और फार्मास्यूटिकल साइंस के अंदर 12, केमिस्ट्री के अंदर 2 सीट है, केमिस्ट्री यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर 2 सीट है, और MTech वगैरह के अंदर 2 सीट है, ये जिसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, और साइंस एंड इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर 10 सीट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर 2, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के अंदर 10, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर 14, मैनेजमेंट के अंदर 14। और यहाँ पर इन्होंने पार्ट टाइम के लिए भी सीटें बताई है, पार्ट टाइम के लिए भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी डिटेल दी हुई है, तो आप देख लीजिएगा अच्छे से। काफ़ी सारे सब्जेक्ट पार्ट टाइम के लिए भी हैं, और फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है, तो आप देख सकते हैं 1200 रुपये फीस लगेगी आपकी, और 300 रुपये DSC SC BC और EWS वगैरह के लिए हैं अप्लाई करने के लिए। और फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर इन्होंने एनरोलमेंट फ़ीस 2500 बताई है फुल टाइम वालों के लिए, पार्ट टाइम वालों के लिए 5000 है, एलुमनी फ़ीस 1000 रुपये है, और यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिशमेंट चार्जेस 1000 रुपये है, माइग्रेशन
चार्ज जैसे 2500 रुपये है। कोर्स वर्क के आपका 10,000 रुपये लगने वाले हैं। बाकी फीस स्ट्रक्चर अलग से और दिया हुआ है। ये रिसर्च प्रोग्राम के लिए 10,000 रुपये लगते हैं और जो लैब वगैरह यूज़ करते हैं उनके लिए 50,000 रुपये लगते हैं। और यहाँ पर एनुअल फ़ीस ये 20,000 रुपये अलग से और बताई गई है इक्विपमेंट वगैरह के लिए, और एनुअल फ़ीस 60,000 रुपये अलग से है। तो फीस देख लीजिएगा, ये काफ़ी सारी टाइप की फ़ीस अलग अलग यहाँ पर बताई गई है। और अदर इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और सर्टिफिकेट की दोस्तों वैलिडिटी थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि सर्टिफिकेट्स आपके थोड़े पुराने नहीं होने चाहिए। और यहाँ पर प्रोसीजर और मेरिट बताई गई है, लिस्ट किस प्रकार से तैयार होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 कैटेगरी के अंदर नेट लिया जाएगा। तो एलिजिबल फर्स्ट कैटेगरी JRF वाले, और दूसरे असिस्टेंट प्रोफेसर वाले, और तीसरे जो जिसके पास में सिर्फ PhD ओनली है तो वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। और ये इन्होंने बताया है कि नेट गेट GPAT लिया जाएगा। और एंट्रेंस टेस्ट किसके अंदर लिया जाएगा सिर्फ, तो फार्मेसी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अंदर लिया जाएगा। और पार्ट टाइम के लिए लोग आवेदन कर सकते हैं। आप एक बार इनसे कंफर्म और कर लीजिएगा, यहाँ पर तो इन्होंने यही इन्फॉर्मेशन दी है। और एडमिशन फुल टाइम स्कॉलर के बेसिस पर, तो यहाँ पर इन्होंने बताया कि नेट गेट GPAT एंट्रेंस टेस्ट जहाँ पर एप्लीकेबल है वहाँ पर लगेगा। कितने मार्क्स का रहेगा एंट्रेंस टेस्ट वो भी यहाँ पर बताया गया है। वेटेज वगैरह सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने सर्टिफिकेट्स अटैच किए हैं जो कि आपके काम के हो सकते हैं। हर टाइप का यहाँ पर इन्होंने सर्टिफिकेट अटैच किए हैं। दोस्तों ये है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, या वो अच्छे से देख लीजिएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड अपडेट के लिए।